नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ एक हमारे मित्र हैं, परम पूज्य फ्रेंड, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑन योर शेड्यूल। अब हमें वो शेड्यूल क्यों नहीं देते जिस पे हम अपना काम कर सकें। तो कहने की बात यह है, लेट मी डू इट। तो कहने की बात यह है कि भाई देखो यार, जब से हम पैदा हुए ना तब से हमें एक शेड्यूल मिल चुकी है, जिसे हम लोग दिन, रात, दोपहर, शाम, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ऑलरेडी ये शेड्यूल देने के बावजूद भी हम अपने इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, बिकॉज रात हमारे लिए दिन होता है, दिन हमारे लिए रात होती है, और दोपहर और शाम तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो हम कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि शेड्यूल किसी के बनाने पर आप नहीं फॉलो कर सकते। यू हैव टू मेक योर ओन शेड्यूल। आपको पता है आप पूरे दिन क्या करते हो, आपको पता है कि आपका दिन कहाँ पे वेस्ट होता है। मैं शेड्यूल बनाऊँगा तो आई विल थिंक अबाउट माई सिचुएशंस एंड उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। या फॉर एग्जांपल मैंने समझा आपको एक शेड्यूल दे दी, मैंने आपको बोला चलो आपको 4 बजे उठना है, यू हैव टू वेक अप 4 o'clock एंड यू हैव टू डू योर स्टडी सो एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है। तो कितने लोग ये कर सकते हैं? सिर्फ वही कर पाएंगे जिनका गोल है ना क्लियर है, जिनका फोकस एकदम बोलता ना निशाने पे, समझ में आया। तो गो मीन्स ये जो शेड्यूल वाला चीज़ है ना, ट्राई टू मेक ऑन योर ओन, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि कौन से टाइम पे आप उठ सकते हो। और ये देखो यार, 4 बजे उठना इट्स वेरी गुड, बट अगर कोई नहीं उठ पाता तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। They can also do, but you have to think about what work should be given, how much time, किस पे कितना ध्यान देना है, किस पे कितना फोकस करना है, कौन से चीज़ को अपने को रेड्यूस करना है, बस शेड्यूल बन जाएगा। सो नेवर आस्क फॉर शेड्यूल टू एनीबडी, बिकॉज अगर शेड्यूल आपको मिल भी गया एंड आपका जब तक गोल क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, समझना। तो एक बार खुद आराम से आपका शेड्यूल बन जाएगा। थिंक अबाउट विच वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पूरे दिन, पूरे रात, पूरे शाम में मतलब आपको क्या सबसे ज़्यादा काम करना है, एंड फिर उसको ज़्यादा टाइम दो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम स्टडीज़ के लिए होना चाहिए। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप सुबह 4 बजे भी उठ के या 5 बजे भी उठ के पढ़ते हो 2 hours 3 hours, अब कहने के लिए कुछ लोग हैं ना रात भर पढ़ते हैं ऐसे एग्जाम्पल जो ना रात को पूरे रात पढ़ते रहते हैं, एंड मे भी कुछ लोग होते हैं जिनको रात को होता ही नहीं पढ़ने, समझना। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल एबिलिटी एंड योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज जो एनवायरनमेंट में आप नहीं रहे हो और वैसा करने जाओगे तो आपको तकलीफ देगा। अगर मुझे पता है कि मैं 4 बजे उठ सकता हूँ तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हेल्थ से भी एंड माइंड से भी, समझना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो आप सोचो एंड खुद प्लान करने का कोशिश करो, एंड इवन यू इफ़ यू कैन प्लान, मेरे को भी दे दो, आई विल ऑल्सो ट्राई, ठीक है। सो डोंट बी नर्वस, टेक केयर, बिंदास रहो, लेकिन कुछ करो, ऐसा कुछ करो जो कहीं ना तो कहीं आपके लाइफ को इम्प्रूव करे। एट द लास्ट इट इज़ ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग इज़ गुड फॉर योर लाइफ, ठीक है। जितना स्ट्रेस है छोड़ो यार उसको, स्ट्रेस तो ज़िंदगी भर रहेगी। अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब भी मेरे सर पे बहुत सारे स्ट्रेस हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज़ लाइफ, लाइफ विदाउट स्ट्रेस इज़ नथिंग। अच्छा स्टेटमेंट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो और शेड्यूल जैसा लगता है आप बनाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास।